हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। ये हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेगमेंट में हम एमएस वर्ड टॉपिक का पार्ट नंबर सेकंड लाए हैं। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। इस सेगमेंट का पहला क्वेश्चन है, इन विच व्यू हेडर्स एंड फूटर्स आर विजिबल। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा व्यू है जिससे हमें जो हेडर्स और फूटर्स हैं वो विजिबल होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हेडर्स और फूटर्स होते क्या हैं तो चलें पहले यही समझ लेते हैं। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट या किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म का जो है कोई भी नोटिस देखा होगा या कोई भी सीवी या रेज्यूमे देखा होगा, आपने इस जैसा इंटरफेस जो है नोटिस ज़रूर किया होगा। यहाँ पर क्या हमें ऑप्शन मिलता है या कोई फीचर मिलता है, हम किसी भी कंपनी का जो है लोगो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या किसी कंपनी का टैगलाइन यहाँ पे जो है भर सकते हैं या किसी कंपनी का यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, फैक्स एड्रेस लिख सकते हैं या हेडक्वार्टर एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस फीचर में हम कोई डिफरेंट डिज़ाइंस भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हो या आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इस फीचर को हमें बेसिकली इनेबल करना पड़ता है एमएस वर्ड में, जिससे हम क्या करते हैं, जो फाइनल ओवरव्यू किसी डॉक्यूमेंट का बनता है तो वो एक अट्रैक्टिव या गुड लुकिंग बनता है। तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं, इस फीचर को हम हेडर्स कहते हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाएँ तो नीचे भी आपको एक डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे जो है कॉन्टैक्ट आईडी देते हैं या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का जो है एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं या पेज नंबर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, इस ऑप्शन को हम कहते हैं फूटर्स। चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जब आपको हेडर्स एंड फुटर्स का मतलब समझ आ गया, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से आपको कौन से व्यू में जो हेडर्स एंड फुटर्स हैं वो विजिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी है पेज लेआउट व्यू, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन नंबर डी है ड्राफ्ट व्यू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेज लेआउट व्यू। बेसिकली जब आप किसी पेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, आप कोई भी उसमें जो है कोई भी फ़ॉन्ट कलर या कोई भी डिज़ाइन उसमें देते हैं। फाइनली जब आपको बिफोर सेविंग द डॉक्यूमेंट या बिफोर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट आपको देखना होगा कि हमने सही लिखा है, कहीं-कहीं पे गलती मत है या कहीं पे और कुछ मत डालना है। आप क्या करते हैं, आप पेज लेआउट व्यू में जाते हैं। वहाँ आपको पेज का जो है फाइनल लुक दिख जाता है। तो फिर आपको समझ आता है इसको सेव किया जाए या प्रिंट किया जाए या इसको और मॉडिफ़ाई किया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज़ कॉल्ड। अगर आपको कोई भी ग्रुप फ़ोटो दी गई होगी, यहाँ पर एक बंदा 2, 3, 4, 5 सिमिलरली बहुत सारे, और आप यहाँ पर हो, इस जगह पे आप हो। आप चाहते हो कि आपको इतनी ही इमेज जो है वो सेव होनी चाहिए। आप बाकी जो इमेज है वो काट देना चाहते हैं, आप अलग करना चाहते हैं अपनी इमेज से। आपको यही बताना है कि आपको दिए गए ऑप्शंस में से कौन-सा जो है प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपको अपनी ही इमेज मिले। तो ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है हाइडिंग, ऑप्शन नंबर बी है बॉर्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी है कटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्रॉपिंग। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉपिंग, जिससे हम बाकी जो अनवांटेड इमेज है उसको क्रॉप कर सकते हैं या कोई भी एरिया एक इमेज का होगा जिसको आप नहीं चाहते हो कि आपके फोकस वाले सब्जेक्ट में ना आए, तो आप उस चीज़ को क्रॉप करके अलग कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The space left between the margin and the start of a paragraph is called। आपको बताना है कि जो एक स्पेस खाली जगह बचती है मार्जिन से और एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। चलें पहले हम आपको दिखाते हैं। जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, आप क्या करते हैं, आप हमेशा एक जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेस पहले छोड़ते हैं। एक पेज में, एक पूरे टेक्स्ट में या कोई किसी भी डिज़ाइन में आप क्या करें, एक लुक देने के लिए या एक
पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक स्पेस छोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है? तो आपको बताना है जो हमने मार्जिन जो यहाँ से ये मार्जिन है, ठीक है? जब आप मार्जिन से आप थोड़ा-सा स्पेस छोड़ते हो और फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हो, आपको यही बोलना है कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्पेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है गटर, ऑप्शन नंबर सी है इंडेंटेशन और ऑप्शन नंबर डी है अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंडेंटेशन। तो बेसिकली इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट फीचर में हम क्या करते हैं? अलाइनमेंट में हम टेक्स्ट को एक जगह मतलब फॉर एग्जांपल आपको राइट साइड अलाइन करना होगा टेक्स्ट को, तो हम राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं या लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में रख सकते हो। तो अलाइनमेंट में ये होता है। अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग में हम डिटरमाइन करते हैं कि हम लाइन वाइज कितना स्पेस छोड़ सकते हैं या वर्ड बाय वर्ड कितना स्पेस हम छोड़ेंगे। अगर हम गटर की बात करें तो गटर में क्या होता है? जब हम 2 पेजों को बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, जो 2 मार्जिन मिलके एक स्पेस फॉर्म करते हैं ये, इसको हम क्या बोलते हैं? गटर एरिया। इस एरिया में हम बाइंडिंग करते हैं, इस एरिया में यूजुअली हम 2 पेज को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और जो कंबाइनर स्पेस इसका बचता है, इसको हम क्या बोलते हैं? गटर एरिया या हम इसको मिरर मार्जिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज़ आपको बताना है जो टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर होता है एमएस वर्ड में उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वर्ड कलर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड फॉन्ट, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर डी है वर्ड फिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर सी वर्ड आर्ट। अगर हम कलर की बात करें देखें, अगर आपको स्टाइलिंग फीचर जो है एमएस वर्ड में देखना है तो आप यूजुअली इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होंगे। आप वर्ड फॉन्ट बोल सकते हैं मतलब एक वर्ड या एक टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो भी एक स्टाइल है बट वो पूरा स्टाइल नहीं है। स्टाइल में डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, एक फॉन्ट भी आता है उसमें, एक कैपिटलाइज़ेशन या फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल वर्ड्स में भी उसको हम स्टाइल कर सकते हैं, लिख सकते हैं या उसको हम बोल्ड में लिख सकते हैं, इटैलिक में लिख सकते हैं। ये सारे फीचर जो है आपको कंबाइनली आपको वर्ड आर्ट में मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A number of letter that appears little above the normal text is called। आपको हमने इसके पहले जो वीडियो जो हमने डाला था उसमें भी ये चीज़ आपको समझाई थी कि अगर कोई छोटा सा नंबर जो है कोई भी डिजिट है वो एक पर्टिकुलर लेटर के थोड़ा सा ऊपर अलाइन होके दिख जाता है, आपको बताना है उस चीज़ को कहते क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0। जो ये नंबर है या ये डिजिट है ये जो है इस नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर प्लेस हुआ है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी है सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी है सुपर टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है टॉप टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सुपर स्क्रिप्ट। अगर हम बात करेंगे ऐसी चीज़ की फॉर एग्जांपल आपको दिखा होगा C2 फॉर एग्जांपल यहाँ CH3 जब हम इसको प्लेस करते हैं और जो 3 है वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा-सा नीचे प्लेस होता है और इस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं? हम इस ऑप्शन को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट। आपको बताना है कि हम एक पेज नंबर को कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एक पेज में, एक डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पे पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है हेडर, ऑप्शन नंबर बी है फूटर, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हम हेडर में भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम फूटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन कैन बी यूज्ड
एज वाटरमार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम एज अ वाटरमार्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है इमेज, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। अगर आपको नहीं पता कि वाटरमार्क क्या होता है, बेसिकली ये अ, किसी भी कंपनी का कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल नाम होगा, ये हम क्या करते हैं, ये हम एक जो डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, उसमें एम्बेड करते हैं, थोड़ा-सा ये डिमिनिश होता है, मतलब पूरे तरीके से विज़िबल नहीं होता है, थोड़ा-सा डिमिनिश होके आता है। इससे क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर फर्म का, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा या नोट होगा, तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है, उसकी वैलिडिटी जो है वो बरकरार रहती है। उसको जो है वो लीक होने की या चोरी होने की जो है पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो बन जाता है बोथ ए एंड बी। वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है। चलें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी जो है नोट्स बहुत जगह से आपने किया होगा, जो है ज़ेरॉक्स किए होंगे या फोटोस्टेट किया होगा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, आपको कई बार जो है किसी इंस्टीट्यूट का नाम जो है ऐसे जो है ट्रांसल्यूसेंट जो है इमेज में दिखता है, या ट्रांसल्यूसेंट फ़ॉन्ट में या कलर में दिखता है, किसी भी नोट के जो है ऊपर या सेंटर में आपको ऐसे दिखता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं वाटरमार्क। और ये वाटरमार्क अब क्या होता है, अब ये वाटरमार्क किसी कंपनी का जो है फ़ोटो भी हो सकता है या लोगो भी हो सकता है, या हम रिटन फॉर्म में इसको भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है हमने अभी-अभी पढ़ा। आपको बताना है कि कौन-सा जो है टेक्स्ट जो है वो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेपर में, किसी पेज में या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में वो जो है डिमली बिहाइंड द डॉक्यूमेंट आपको या बिहाइंड द टेक्स्ट आपको दिख जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाटर कलर, ऑप्शन नंबर बी है बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी है वाटरमार्क, ऑप्शन नंबर डी है बैक कलर। तो इसका सही आंसर है वाटरमार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर विविंग एंड प्रिंटिंग इज़ कॉल्ड। आपको बताना है कि अगर किसी पेज को आप पहले फ्रेम करते हैं, आप किसी पेज को या किसी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, तो जो है रेक्टेंगुलर पेज आपको, मतलब कोई भी 4 बाय 4 पेज आपको दिखता है, या कोई भी पेज का साइज़ जब आपको प्रोवाइड किया गया होता है, आपको अगर उस पेज को देखना होगा बिफोर प्रिंटिंग, आप क्या उसका डिसाइड कर सकते हो। आप उसका जो है उसका शेप बिफोर प्रिंटिंग एक ऑप्शन वहाँ पे चढ़ता है, आपको वो बताना वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंट लेआउट, ऑप्शन नंबर डी है प्रीव्यू। तो बेसिकली आप जब प्रिंट करते हो, आप हाँ, किसी भी पेज का जो है ओरिएंटेशन चेक करते हो। आपको जो है वर्टिकल पोजीशन में प्रिंट करना है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है प्रिंट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ओरिएंटेशन। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप बाय सिलेक्टिंग। आपको बताना है, देखो, अगर कोई भी पेपर आपको या कोई भी पेज अपने बहुत सारे जो है पीडीएफ्स में जो पेज इसके हैं ऊपर से स्क्वायर टाइप बॉर्डर्स या डिज़ाइनड बॉर्डर्स देखे होंगे, या ब्लैक कलर में या किसी और कलर में भी, आपको बताना है कि अगर आपको वो बॉर्डर जो है वो हाइड करना होगा, आपको नहीं रखना होगा अपने डॉक्यूमेंट में, आप कौन-सा जो है ऑप्शन दिए गए ऑप्शंस में से इस्तेमाल करोगे जिससे वो जो बॉर्डर है वो हाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है नो लाइन, ऑप्शन नंबर बी है नो आउटलाइन, ऑप्शन नंबर सी है व्हाइट लाइन, ऑप्शन नंबर डी है नो बॉर्डर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नो आउटलाइन। इस चीज़ को हम क्या, इस फीचर को हम क्या कहते हैं, जो हम जो एक बॉर्डर शेप बनाते हैं, इस चीज़ को ही हम कहते हैं आउटलाइन। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नो आउटलाइन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलें फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।